एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ को, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है वो बहुत ही ज़्यादा करीब है। मई में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। तो रिसर्च जो है, जो रिसर्च वाला टॉपिक है हमारा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पेपर के लिए। सो मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज़ जल्दी से वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे आपके साथ साथ आप सभी के जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सबको भी ये अच्छे क्वेश्चंस वो भी पढ़ पाएँ, उन सबका भी फ़ायदा हो। सो आज की जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अनुसंधान से क्या तात्पर्य है। अनुसंधान से क्या तात्पर्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो एक सही है वो हमें बताना है स्टूडेंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है ए। यह एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित गतिविधि है। जो अनुसंधान है, जो रिसर्च है, वो क्या होती है, क्या तात्पर्य होता है अनुसंधान से, कि यह एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित गतिविधि है। तो ये जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अनुसंधान सदैव किस संदर्भ में किया जाता है। जो रिसर्च किया जाता है वो किस संदर्भ में किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। उपरोक्त सभी जो 3 ऑप्शन है वो तीनों ही सही है, कि जो अनुसंधान है वो पुराने ज्ञान का सत्यापन करने के लिए किया जाता है। सेकंड है, नए ज्ञान की खोज करने के लिए किया जाता है। और थर्ड जो है वो है, ज्ञान के बीच के अंतराल को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से एक अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य क्या होता है। एक अच्छी जो रिसर्च होती है उसका जो लक्ष्य है वो क्या होता है, ये इन्होंने पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। बी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स। सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना। जो सिद्धांत होते हैं और सामान्यकरण होता है उनका विकास करना होता है एक अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य। एक अच्छी रिसर्च जो होती है उसका लक्ष्य होता है सिद्धांतों और सामान्यकरण का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक श्रेष्ठ सिद्धांत, एक ग्रांड थ्योरी क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो है सी। अध्ययन विषय में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण होता है। जो अध्ययन विषय होते हैं, डिसिप्लिन, उनमें घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण होता है। तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विचार यह दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से आता है। कि जो ज्ञान है वो अनुभव से आता है। इनमें से कौन सा विचार है जो ये बताता है। डी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, अनुभववाद। अनुभववाद जो है वो ज्ञान अनुभव से आता है, अनुभववाद यह दर्शाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक सिद्धांत को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। जो एक सिद्धांत होता है उसे किस रूप में परिभाषित करते हैं। सी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स। ए और बी दोनों ही इसमें सही है। व्यवस्थित संबंधित कथनों का संग्रह और सामान्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ज्ञानवाद किसको संदर्भित करता है। जो ज्ञानवाद होता है वो किसको संदर्भित करता है। सी जो है करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। यह अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान का स्वीकार्य स्तर है। एक्सेप्टेबल लेवल जो होता है वो है ज्ञान अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान का स्वीकार्य स्तर, ज्ञानवाद। तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत एक कार्य है। कौन सा सिद्धांत है जो एक कार्य है। तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी करना सिद्धांत का एक कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 17वीं शताब्दी के महान दार्शनिक जो यह मानते थे कि मानव मस्तिष्क जन्म के समय कोरे कागज की तरह खाली है और यह कि सबसे अधिक ज्ञान संवेदी अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। जो ये थ्योरी है
ये कौन से दार्शनिक मानते थे? तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा लोके। लोके जो है ये मानते थे कि 17वीं शताब्दी के महान दार्शनिक थे, जो ये मानते थे कि मानव जो मस्तिष्क है वो जन्म के समय कोरे कागज की तरह खाली है और यह कि सबसे अधिक संवेदी अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। सी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान ज्ञान के व्यवस्थित और क्रमिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं, लेकिन आविष्कार दुर्लभ होते हैं क्योंकि डी जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अधिकांश लोगों में इसके संबंधित वांछित ज्ञान की कमी होती है। क्योंकि अधिकांश लोगों में इसके संबंधित वांछित ज्ञान की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक शोधकर्ता की गुणवत्ता नहीं है? जो एक शोधकर्ता होता है, एक रिसर्चर जो होता है, उसकी गुणवत्ता कौन सी नहीं है? ए जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, वह दूसरे शोधकर्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, ये गुणवत्ता नहीं होती। ए जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अध्यात्म विज्ञान का अर्थ है, अध्यात्म विज्ञान का अर्थ है, बी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, यह प्रकृति की परम वास्तविकता की खोज करता है। अध्यात्म ज्ञान विज्ञान जो है यह प्रकृति की परम वास्तविकता की खोज करता है, बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से अनुसंधान की गुणवत्ता किससे आंकी जाती है? जो अनुसंधान होता है, रिसर्च जो होती है, उसकी गुणवत्ता किससे आंकी जाती है? बी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति से। जो अनुसंधान के संचालन में पद्धति अपनाई जाती है उससे उसकी गुणवत्ता को आंका जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे एक ही समस्या के कई स्वतंत्र अध्ययन के परिणामों पर आधारित सांख्यिकीय आंकड़ों का मूल्यांकन करने की विधि को व्यवस्थित करने के रूप में परिभाषित किया गया है? एक समस्या के इनमें से पूछा गया है कि कौन सी एक समस्या है जिसके कई स्वतंत्र अध्ययन के परिणामों पर आधारित सांख्यिकीय आंकड़ों का मूल्यांकन करने की विधि को व्यवस्थित करने के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा बी, मेटा विश्लेषण। मेटा विश्लेषण जो मेटा एनालिसिस होता है उसको हम आंकड़ों का मूल्यांकन करने की जो विधि होती है उसको व्यवस्थित रूप में परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक शोध अध्ययन की गुणवत्ता का किस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? जो शोध अध्ययन होता है उसकी गुणवत्ता का किस आधार पर हम मूल्यांकन करते हैं? सी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, जिस कठोरता से इसको लागू किया जाता है। सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब जो गलत है इसमें वो हमें बताना है। तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, अच्छा शोधकर्ता एक अच्छा व्यक्ति ही होता है, ये जो है सही नहीं, मतलब इसमें सत्य नहीं है ये बताना है। तो इन्होंने डी जो है करेक्ट आंसर होगा, अच्छा शोधकर्ता एक अच्छा व्यक्ति ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित पत्र साहित्य में से कौन सा अनुसंधान कार्य के प्रशासन का विशेष रूप है? कौन सा पत्र साहित्य है जिसमें से अनुसंधान कार्य के प्रकाशन का विशेष रूप है? तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा जर्नल। जर्नल्स जो है अनुसंधान कार्य के प्रकाशन का विशेष रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से आधुनिक समाज में अनुसंधान के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? जो आधुनिक समाज है उसमें अनुसंधान के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? ए जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, 4, सेकंड और फर्स्ट तीनों इसमें सही है। ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के साथ गति बनाए रखना, नई चीज़ों की खोज करना और स्रोतों की गंभीर रूप से व्यवस्थित जांच एवं विश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिद्धांत को परिभाषित करने के संदर्भ में सत्य है? जो सिद्धांत होते हैं उनको परिभाषित करने के संदर्भ में सही है। ए जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, अवधारणा और सिद्धांतों का एक संयोजित तरीका जिसका उद्देश्य एक विशेष घटना को समझाना होता है, यही सिद्धांत को परिभाषित करने के संदर्भ में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अनुसंधान एक ऐसे व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जा सकता है जिसने
सी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट, जिसने सोच और तर्क क्षमता रखता हो, जो व्यक्ति सोच और तर्क क्षमता रखता हो। अनुसंधान ऐसे व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से एक शोधकर्ता का विशिष्ट गुण है। कौन सा विशिष्ट गुण होता है एक शोधकर्ता का, एक अच्छे रिसर्चर का? तो उपरोक्त सभी। डी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, जिज्ञासा से क्रिया, कल्पना और क्षमता तीनों ही इसमें सही है, तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? जो आंकड़ों की सूचना होती है उसको परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? बी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, संश्लेषण। संश्लेषण प्रक्रिया जो है संश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से तर्क वितर्क के परिणाम को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किए जाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जो तर्क और वितर्क होते हैं उनके परिणाम को क्रमबद्ध जो सीक्वेंस होता है उस क्रमबद्ध उसे बोलते हैं, तो क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किए जाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, मूल्यांकन का। सी जो है मूल्यांकन, मूल्यांकन जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शोधकर्ता से सामान्यता क्या अपेक्षित किया जा सकता है? एक जो शोधकर्ता होता है उससे सामान्यतः क्या अपेक्षित किया जा सकता है? तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा, नए सिद्धांतों और नियमों का सर्जन करना। उससे हम ये अपेक्षित करते हैं कि वो नए सिद्धांतों और नियमों का सर्जन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अंत विषय अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो अंत विषय होता है उसका अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका जो है करेक्ट आंसर ए होगा स्टूडेंट्स, अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण रखना। समग्र दृष्टिकोण रखना, ए जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विशेषताओं में से अनुसंधान की एक अनिवार्य विशेषता कौन सी है? जो अनुसंधान होता है उसकी एक अनिवार्य विशेषता कौन सी है? बी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, सामान्यीकरण। सामान्यीकरण जो है अनुसंधान की एक अनिवार्य विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी भी अनुसंधान की गहनता को किसके द्वारा आंका जा सकता है? जो अनुसंधान है उसकी जो गहनता है उसे किसके द्वारा आंका जा सकता है? बी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, अनुसंधान के उद्देश्यों द्वारा। जो अनुसंधान के उद्देश्य होते हैं उनके द्वारा अनुसंधान की गहनता को आंका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सिद्धांत के बारे में सत्य है? सही जो कथन है सिद्धांत के बारे में वो बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा डी, उपरोक्त सभी। तीनों ही ऑप्शन जो है इसमें सही है। यह घटना को सरल ढंग से समझाता है, यह कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों की व्याख्या करता है, यह एक सुविकसित व्याख्यात्मक प्रणाली हो सकती है। डी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत के कार्य हैं? सिद्धांत के कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, उपरोक्त सभी इसमें सही हैं। वर्तमान ज्ञान का सारांश, भविष्यवाणी करना, घटनाओं की व्याख्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शोध अध्ययन की संभाव्यता प्राय किस बात पर निर्भर करती है? एक जो शोध अध्ययन होता है उसकी जो संभाव्यता होती है वो किस बात पर निर्भर करती है? डी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, उपरोक्त सभी इसमें सही है। लागत कारक पर, अनुसंधान का संचालन करने के लिए समय की आवश्यकता पर और शोधकर्ता के कौशल संग्रह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अनुभववादी का मानना है कि जो एक अनुभववादी होता है उसका क्या मानना है? सी जो है इसमें करेक्ट आंसर है, ज्ञान हमारी संवेदनात्मक धारणाओं के माध्यम से हासिल किया जाता है। जो ज्ञान है वो हमारी संवेदनात्मक धारणाओं के माध्यम से हासिल किया जाता है। सी जो है करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रयोगात्मक अध्ययन किस पर आधारित होता है? प्रयोगात्मक अध्ययन जो है किस पर आधारित होता है? तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, ए और बी दोनों इसमें सही है, एकल चर का सिद्धांत और कार्य साधन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति एक प्रत्यक्षवादी द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में अपनाई जाती है?
कौन सी स्थिति है जो एक प्रत्यक्षवादी द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में अपनाई जाती है? तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स। वैज्ञानिक अनुसंधान मूल्य मुक्त अनुभवजन्य टिप्पणियों पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा दृष्टिकोण है जो कि इस धारणा पर आधारित है कि सामाजिक घटनाओं को कारण और प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में समझाया जा सकता है? कौन सा ऐसा दृष्टिकोण है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा ए, प्रत्यक्षवाद। पॉजिटिविज्म जो है वही ऐसा दृष्टिकोण है जो इस धारणा पर आधारित है कि सामाजिक घटनाओं को कारण और प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में समझाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, एक सात्विक पर्सन मुख्यतः किस संदर्भ में होता है? एक जो सात्विक पर्सन है वो किस संदर्भ में होता है? तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, बाहरी वास्तविकता का अध्ययन करना। जो बाहरी वास्तविकता है उसका अध्ययन करना, बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक शोधकर्ता की विशेषता नहीं है? कौन सी एक शोधकर्ता की विशेषता नहीं है? तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा, वह अपने हित और अपनी पैतृक क्षमताओं में अस्थिर नहीं होता है। यह एक विशेषता नहीं है शोधकर्ता की। तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान परियोजना को नियत करते समय किस महत्वपूर्ण व्यवहारिक विषयों पर ध्यान देना चाहिए? जो अनुसंधान परियोजना होती है उसको नियत करते समय कौन सी महत्वपूर्ण व्यवहारिक विषय है जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए? सी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, समय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर। जो समय है और अन्य हमारे संसाधन है उनकी उपलब्धता पर हमें ध्यान देना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे।